हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेट आप लोगों के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य स्टेट पुलिस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक ऑप्शन है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दो दिया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तीन में दिया गया है 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 और चार में 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक ऑप्शन है, इस आंदोलन का आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था। 2 में दिया गया है, इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया। 3 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। और 4 में 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। दिया गया है क्वेश्चन आपका, एक ऑप्शन है संसद भवन, 2 में राष्ट्रपति भवन, 3 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और 4 में विक्टोरिया मेमोरियल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। एक ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, 2 में प्लासी का युद्ध, 3 में हाइडे स्पीच का युद्ध और 4 में तराइन का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, पानीपत का प्रथम युद्ध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एक ऑप्शन है आपका व्यास सम्मान, 2 में ज्ञानपीठ, 3 में साहित्य अकादमी, 4 में भारत रत्न। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान को बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है, माधव गॉडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है। एक ऑप्शन है पश्चिमी घाट, 2 में हिमालय, 3 में अंडमान निकोबार, 4 में पूर्वी घाट। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, पश्चिमी घाट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात डैश होगा। एक ऑप्शन है 3:2, 2 में 4:2, 3 में 3:4, 4 में 4:3। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, 3:2। ध्वज संहिता के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। एक ऑप्शन है किरण देसाई, 2 में अन्ना वंश, 3 में अरविंद अडिगा, 4 में यान मार्टेल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, यान मार्टेल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है। भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है। एक ऑप्शन है पीतल की वस्तुओं के निर्माण, 2 में पर्यटन, 3 में स्टार्टअप, 4 में निजी क्षेत्र के अस्पताल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, स्टार्टअप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक ऑप्शन है गोटीपुआ उड़ीसा, 2 में कालबेलिया राजस्थान, 3 में गोमिरा कर्नाटक और 4 में सत्रिया असम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 गोमिरा कर्नाटक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? एक ऑप्शन है अदहा, 2 में किबला, 3 में हरम, 4 में तफसीर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 हरम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? एक ऑप्शन है चौसा, 2 में चंपानेर, 3 में चंद्रगिरी, 4 में चुनार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 चंद्रगिरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक ऑप्शन बाघ, 2 में मगरमच्छ, 3 में ओलिव रिडले कछुआ और 4 में गंगा की डॉल्फिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 ओलिव रिडले। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? एक ऑप्शन है मध्य प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, 3 में राजस्थान, 4 में गुजरात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 राजस्थान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक ऑप्शन है कैडमियम, 2 में एंटीमनी, 3 में कॉपर, 4 में मरकरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 मरकरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। एक ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, 2 में राष्ट्रपति, 3 में लोकसभा उपाध्यक्ष, 4 में प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक ऑप्शन है वज्र प्रहार भारत और फ्रांस, 2 में कोंकण भारत और ओमान, 3 में गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, 4 में डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का 18 क्वेश्चन, भारत की पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक ऑप्शन है काटेश्वर परियोजना उत्तराखंड, 2 में इदुक्की परियोजना आंध्र प्रदेश, 3 में कोसी परियोजना झारखंड, 4 में शिव समुद्र परियोजना केरल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 काटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? एक ऑप्शन है पंचरात्र, 2 में कापालिक, 3 में वीरशैव, 4 में पशुपत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 पंचरात्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? एक ऑप्शन है लेड, 2 में सोडियम, 3 में एल्यूमिनियम, 4 में मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 लेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।